अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने मैथ्स मिश्रा बुक को स्टार्ट किया था जिसमें साधारण ब्याज को पढ़ रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, आज यह साधारण ब्याज का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको मैथ्स मिश्रा बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है जहाँ से आप मुझे तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आर.एस. अग्रवाल बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है जहाँ से आप आर.एस. अग्रवाल बुक के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज जो प्रश्न होगा 31 नंबर प्रश्न होगा। 31 से पहले का प्रश्न हो चुका है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, जहाँ आपको मिल जाएगी, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। प्रश्न है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी राशि का 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज 248 रुपये अधिक है। यानी कि 4% जो है 7 वर्षों का, यानी कि 4% 7 वर्षों का, और 5% 6 वर्षों का जो अंतर है, यानी कि 248 रुपया अधिक है। तो 248 रुपया अधिक कर दिए। 7 चौक 28, 6 पच्चे 30, 28 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 2%, यानी कि 2% बराबर 248। तो यहाँ से आप 100% निकाल दीजिए कि अमाउंट कितना हो जाएगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1 2 4 पर 00, यानी कि 12,400। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अगर 100% निकालिएगा तो आ जाएगा 12,400। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि उसी राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी राशि पे जो राशि हम लोग निकाले हैं, यानी कि 100% का वैल्यू कितना है? 124 पर 00। तो हमको 3% 3 वर्षों का, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा ब्याज। तो 9% बराबर x निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 12,400 गुना में 9 बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौका 36, 9 दूना 18, 3 21, 9 एकम 9 और 2 11, यानी कि 1116 रुपया। देखिए ऑप्शन में 1116 रुपया 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 देखिए क्या कहता है। किसी राशि पर साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों का साधारण ब्याज 1500 रुपया है। यदि प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आरंभिक मूलधन को क्रमशः 10% और उसके बाद 25% बढ़ा दिया जाए, तब 12 वर्षों के बाद उसी राशि पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ये बताना है। प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए, कहता है कि 12 वर्षों का 1500 रुपया है। ठीक है, 12 ईयर का जो मूल ब्याज है वो 1500 रुपया है। अगर हम लोग देखिए यहाँ प्रत्येक 4 साल पे बढ़ाएगा, यानी कि 4 साल पे बढ़ाएगा, तो 4 साल से भाग करेंगे, यानी कि कितना निकलेगा? 3 यूनिट, यानी कि 1 साल का मतलब 4 साल पे ब्याज कितना मिलेगा ये देख लीजिए। 3 पचे 15, यानी कि 500 रुपया। यानी कि 4 साल में, यानी कि 4 साल में जो ब्याज मिल रहा है 500 रुपया मिल रहा है। ठीक है, फिर अगले 4 साल में ब्याज 500 रुपया नहीं मिलेगा। अगले 5 से 4 साल में ब्याज कितना मिलेगा? तो 10% इंक्रीज करता है। ठीक है, 4 वर्षों के बाद आरंभिक मूलधन को 10% बढ़ाता है। तो 4 वर्ष तो उसको 500 रुपया मिलेगा, यानी कि 4 साल में। फिर अगले 4 साल में उसको क्या मिलेगा? 10% बढ़ाकर मिलेगा, यानी कि 500 का 10% बढ़ा दीजिए तो 110 बट्टा 100, यानी कि कितना बढ़ेगा? 11 पचे 55, 550 रुपया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये अगला 4 साल का निकल गया। यही 4 साल का जो 10% बढ़ा है सो निकला। फिर अगले 4 साल में उसका क्या कहता है कि जो भी 500 रुपया मिलेगा उस पर कितना बढ़ाएगा? 25% बढ़ाएगा। तो 125 निकाल दीजिए, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 पचे 500, 25 पचे 125, 625 हो जाएगा। यानी कि 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 12 साल, यानी कि 12 ईयर में टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? पहला का में 500, दूसरा में 550, तीसरा में 625। सबको जोड़ दीजिए। 5 5 2 7, 6 5 11 5 16, 1675 रुपया, यानी कि 12 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा? 1675 रुपया, जो कि एक बार नंबर है। हमको पूछ भी रहा था 12 सालों में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1675 रुपया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 33 प्रश्न है। चमन के पास कुल 2600 रुपये थे, जिनमें से कुछ भाग वह बैंक ए को और शेष बैंक बी को जमा करता है। बैंक ए को दर जो मिलता है 5 दूना 10 और 1 11/2%, और बैंक बी को कितना मिलता है? 7 दूना 14 और 1 15/2%। ठीक है, फिर कहता है ब्याज मिलता है, यहाँ पे प्रतिशत है लगा लीजिए।
फिर क्या कहता है कि यदि एक निश्चित राशि समय के बाद दोनों बैंकों से समान ब्याज मिले यानी कि शून्य, ठीक है, मान लेते हैं कि समान मिले यानी कि शून्य है, तो बैंक बी में वह कितना जमा किया था ये बताना है। 15/2 में से 0 घटाएंगे तो 15/2 ही रहेगा, 11/2 में से 0 घटाएंगे तो 11/2 ही रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 15 और 11 का। बांटना कितना है तो चमन टोटल कितना पैसा जमा किया था 2600, 15 11 होता है 26, 26 से 26 कटेगा 100 बार में यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 100। हमसे क्या पूछा है किस बैंक में, तो बैंक बी में, तो बैंक बी में क्या यूनिट है तो 11 यूनिट है, तो 11 गुना में 1 यूनिट का मान 100 था तो 100 यानी कि कितना हो जाएगा 1100। तो बैंक बी में उसने कितना जमा किया था 1100 रुपया। देखिए ऑप्शन में 1100 कहाँ है 4 नंबर, ठीक है, समझ गए प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 34, किसी राशि पर किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दर से 480 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। हमको यहाँ पे कोई राशि नहीं दिया हुआ है कि किस राशि पे और किस समय में 480 रुपया जो है साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए, ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए और वार्षिक दर को 5/3 गुना कर दिया जाए तो अब कितने रुपये ब्याज प्राप्त होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग मूलधन में कुछ भी अमाउंट बढ़ाएंगे तो ब्याज भी बढ़ेगा ऑटोमेटिक, यानी कि यहाँ पे अगर हमको मूलधन नहीं दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे ब्याज को ले लेंगे। ब्याज कितना है 480 रुपया। अब कहता है कि 20% मूलधन में बढ़ाएंगे तो जितना मूलधन बढ़ेगा उतना ही है, तो ब्याज भी बढ़ेगा। तो 20% बढ़ाइएगा तो 120%, हटाइएगा तो 100 इंटू में कहता है कि 2/3 कर दिया जाए, अवधि टाइम जो है 2/3 कर दिया जाए और रेट जो है 5/3 गुना कर दिया जाए। बस काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से ये कटेगा, 3 चौका 12, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 6 3 18, तो कितना हो जाएगा 16 चौका 64 गुना में 5 दूना 10 यानी कि 640 रुपया, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा अब 640 रुपया, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। यानी कि जितना रुपया मूलधन में बढ़ेगा उतना ही ब्याज में भी बढ़ेगा, ठीक है। आगे 35 प्रश्न है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि किसी निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है, वह उतने ही समय में 9% दर से कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखिए 100 रुपया था, ठीक है, 100 रुपया था, कह रहा है कि कोई 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि निश्चित समय में 5 गुनी हो गई। 100 रुपया हो गया 500 रुपया, यानी कि 100 रुपया था, मान लेते हैं कि 100 रुपया था, हो गया 500 रुपया। 5 गुनी का मतलब क्या 100 का 5 गुना 500 रुपया। तो ब्याज कितना आएगा 500 में से 100 घटाइएगा तो 400 रुपया, और ये कितना 6% पे, तो 6 डिवाइड करेंगे तो यहाँ से साल निकल जाएगा। देखिए साल कैसे निकलता है, तो देखिए ब्याज क्या होता है दर एवं समय का गुणनफल, दर एवं समय का गुणनफल, ये चीज़ मैंने शुरू में ही बताया था, ठीक है। ब्याज आपको कितना था 400 रुपया, और इसको अगर हम लोग दर से भाग करेंगे, दर जो भी दे रखा है 6% से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा समय निकलेगा, ओके। तो यहाँ से ये क्या निकलेगा टाइम निकल जाएगा, 6 से काटिएगा तो 3 दूना 6 और ये 200, यानी कि 200/3 को क्या हो जाएगा 66 पूर्ण, या फिर लिख लेते 200/3 साल लगेगा, ईयर लगेगा, ठीक है। अब क्या कहता है कि वह उतने ही समय में 9% की दर से कितनी गुनी हो जाएगी। अब ये देखिए ये 100 रुपया है, ठीक है, और 2/3 जो है साल में कितनी गुनी हो जाएगी 9% की दर से, तो 100 रुपया कितनी गुनी हो जाएगी ये हमको बताना है, ठीक है। तो अब आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं कि फार्मूला जो होता है P × R, R कितना है तो 9% है, इंटू में T कितने हैं 200/3 बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ये क्या निकलेगा यहाँ से ब्याज निकलेगा, ऐसा ही निकल जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0, 3 3 9, यानी कि 3 दूना कितना हो जाएगा 600, यानी कि 600 क्या आएगा ये सिर्फ ब्याज आएगा, ओके। और मूलधन तो था 100, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा 600 और 100 700, यानी कि देखिए माने थे 100 रुपया, हो कितना गया टोटल 700 रुपया, तो कितना गुना हो गया 7 गुना हो गया, ठीक है। कितना गुना हो जाएगा 7 गुना, देखिए ऑप्शन में 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36 प्रश्न है कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 4 गुनी हो गई। अब 100 रुपया अमाउंट था और 4 गुनी हो गई, यानी कि 400 रुपया हो गया। तो कितना ब्याज आया 300 रुपया ब्याज आया, और ये 300 रुपया कितने सालों में आया 5 सालों में, तो ये क्या निकलेगा रेट निकल जाएगा।
5 से भाग करेंगे यानी कि 60%। 60% क्या आ गया? दर आ गया। अब कहता है कि उसी दर से कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। अब यही 100 रुपया जो है 10 गुनी यानी कि 1000 हो जाएगा। तो 100 रुपया 1000 हो जाएगा तो ब्याज कितना आएगा? 900। और समय किस दर से? 60% से। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? टाइम। ठीक है, तो भाग कर लीजिए 10 से 10, 15 छक्का 90 यानी कि 15 साल में। कितने साल में? तो 15 साल में, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 37, 1900 को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग पर 8% की दर से 2 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग पर 4% की दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है। यदि दोनों स्थिति में प्राप्त साधारण ब्याज 16:7 का अनुपात हो तो 4% पर दी जाने वाली धनराशि कितनी है? तो देखिए यहाँ पे 1900 को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक पहला भाग है और एक दूसरा भाग है। ठीक है, पहला भाग पे 8%, पहला भाग का मतलब कि कितना? 8% की दर से 2 वर्षों का। पहला भाग 8% की दर से 2 वर्षों का यानी कि 16% हो जाएगा। और दूसरा भाग का 4/3 12% की दर से, ठीक है, कर्ज दिया जाता है। और इस दोनों से जो प्राप्त है इसको इस प्रकार लिख लीजिए, पहला भाग पे 16% बट्टा दूसरे भाग पे 12% का जो ब्याज है वो किस रेशियो में है? 16/7 के रेशियो में है। यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत 16 से 16 कट जाएगा यानी कि क्रॉस गुना कीजिएगा तो पहले भाग का 7% बराबर दूसरे भाग का 12% हो जाएगा यानी कि पहला भाग हो जाएगा 12 रेशियो, दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 7। यानी कि टोटल अमाउंट कितना बांटना है? 1900 रुपया। तो बराबर 1900, 12 7 19, 19 से 19 कट जाएगा 100 बार में। तो कहता है कि 4% पर दी जाने वाली, तो दूसरे भाग को 4% पर दिया जा रहा है। तो दूसरा भाग यहाँ है क्या यूनिट है? 7 यूनिट और 1 यूनिट का मान था 100 यानी कि दूसरे भाग पर कितना रुपया दिया गया है? 700 रुपया दिया गया है, जो कि 4 नंबर है। ठीक है, अगर वही हमसे पूछता कि पहले भाग पे कितना दिया गया तो पहले भाग पे 1200 रुपया दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे 12 यूनिट है। 12 इंटू में 1 यूनिट का मान 100 था तो 1200। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 38, प्रश्न है कि 1740 रुपये की एक राशि 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% दर से साधारण ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो देखिए प्रत्येक किस्त का मान बताना है तो किस्त क्या है? वो है 5 बराबर में है तो 5 बार 100 लिख लीजिए। ठीक है, 5 को किस्त है तो 5 बार 100। ओके, और अब देखिए रेट कितना है? 8%। तो इसमें क्या होता है कि हर साल ब्याज सेम लगेगा। तो पहला साल 8% लगेगा तो दूसरा साल कितना लगेगा? जस्ट इसका 2 गुना 16। तीसरा साल 32, देखिए ना, सॉरी 8 दूना 16, 8 3 24 और चौथा साल 8 चौका 32। ओके, यानी कि 5 को जो किस्त है, पाँचों किस्त का मान कितना जाएगा? इधर आ जाएगा 500 और इधर जोड़िएगा तो 24, 16 8 3 16, 24 दूना 48 और 2 50 और 30 80, इधर हो जाएगा 80 यानी कि टोटल 580 रुपया। यानी कि उसका ब्याज जो है मतलब कि 5 बराबर किस्तों में 580 रुपया है। ठीक है, लेकिन अमाउंट कितना दे रखा है? 1740 रुपया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि प्रत्येक किस्त का मान बताना है। ओके, तो 580 यूनिट का मान हो जाएगा 1740 रुपया। हमसे पूछा प्रत्येक किस्त का मान, तो प्रत्येक किस्त है 100 यूनिट। 100 यूनिट का मान निकाल दीजिए, एक्स निकाल दीजिएगा तो 1740 गुना 100 बट्टा 580, 10 से 10, 58 से ये 3 बार में कट जाना चाहिए। 8 3 24, 5 3 15, 2 17 यानी कि 100 गुना में 3 कितना हो जाएगा? 300। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा? 300। देखिए ऑप्शन में 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39, प्रश्न है एक स्कूटर का जो भी मूल्य है उसको 9000 रुपये का तत्काल भुगतान किया जाता है तथा शेष राशि को 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों बाद ब्याज सहित 23,375 रुपये भुगतान करके जमा किया जाता है। स्कूटर का कुल मूल्य क्या है ये हमको बताना है। तो देखिए पहले क्या कहता है कि एक स्कूटर का जो भी मूल्य है उसको 9000 रुपये तत्काल भुगतान, यानी कि 9000 रुपया तो वो तत्काल भुगतान करके खरीदा। ठीक है, और बाकी बात जो भी शेष राशि बचता है उसको 12.5% पे 23,375 रुपये भुगतान कर जमा किया जाता है। और स्कूटर का कुल मूल्य कितना है ये बताना है। देखिए रेट कितना है? 12.5%
और समय कितना है 3 ईयर का, यानी कि 12 तिहाई 36 और एक 37.5%। ये क्या आएगा, ये सिर्फ आएगा ब्याज। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 23,375 रुपया ब्याज सहित, यानी कि ये क्या दे रखा है मूल मिश्रधन। तो इसको भी मिश्रधन बनाने के लिए 100 ऐड करना होगा, यानी कि 100 ऐड कीजिएगा तो 137.5% हो जाएगा मिश्रधन। और मिश्रधन कितना दे रखा है 23,375 रुपया। तो यहाँ से आप 100% निकाल दीजिए, यानी कि उसी स्कूटर का जो भी बचा कुचा मूल्य 100% बराबर x। तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 23,375 गुना 100 बट्टा में 137.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और 25 से काट लीजिएगा, 25 पचे 125, 5 7 5 12, यानी कि 125 पचे 125, इसको 25 से काटेंगे। चलिए 25 से इसी को काट लेते हैं, 25 अट्ठे 200, 25 नमा 225, 25 नमा 225, 5 और 3 8, 25 तिहाई 75, फिर कितना हो जाएगा 25 नमा 225, यहाँ पे कितना हो गया था 5 और 3 8, 87, 25 तिहाई 75, 7 5 12, 125, 25 पचे 125, ठीक है। 11 पचे 55 और 11 से 11 अट्ठे 88, ये काटिए 11 अट्ठे 88, 11 पचे 55, 5 से इसको काटिएगा 17 पचे 85, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 गुना में 1000, यानी कि 17,000, यानी कि 17,000 रुपया मूल्य था। और यहाँ पे कितना दिया, मतलब कि ब्याज पे देना था इसलिए उसको 23,000 रुपया देना पड़ा। और तत्काल में कितना दिया था 9,000 रुपया दिया था, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 17 3 20 और 6 26,000, यानी कि स्कूटर का जो एक्चुअली प्राइस था वो कितना था 26,000 रुपया, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि वो 9,000 रुपया हम लोग कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं, ठीक है, और कुछ पैसा जो है डाउन पेमेंट, जैसे कुछ पैसा जो है कैश दे देते हैं और बाकी बात क्या करवा लेते हैं डाउन पेमेंट। वही बात यहाँ भी है कि स्कूटर के लिए नगद जो है 9,000 रुपया दे देता है और जो भी शेष बचा उसको डाउन पेमेंट करवा लिया 12.5% की दर से 3 वर्षों का, तो उसको जो टोटल अमाउंट देना पड़ा 23,375 रुपया। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए कि वो कितना उधार लगाया था, तो उधार कितना लगाया था उधार लगाया था ओनली 17,000 रुपया। ठीक है, तो हमको पूछा था कि स्कूटर का टोटल दाम, तो 17,000 तो उधार लगाया और 9,000 रुपया नगद दिया, यानी कि 17 और 9 कितना हो जाएगा 26,000 रुपया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 40 प्रश्न, किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपया अधिक प्राप्त होता है, वह राशि क्या है। क्या कहता है कि किसी राशि पर, राशि हमको नहीं पता है, 4% की दर से 30 वर्षों का, यानी कि 30 चौका कितना हो जाएगा 120%। और क्या कहता है कि 120 रुपया अधिक प्राप्त होता है, किससे, उस राशि से। जो भी राशि, तो राशि नहीं पता है तो पी मान लेते हैं कि अमाउंट क्या था पी था, और इससे 120 रुपया अधिक है तो 120। ठीक है, तो हमसे पूछा है राशि, राशि तो होता है 100%, 100% बराबर पी माने थे तो पी, इसी को क्रॉस गुना करके पी का वैल्यू निकाल लीजिए। 100 गुना में पी तो 120 पी, और 100 को पी से करेंगे तो माइनस में 100 पी इधर लिख लेते हैं, और बराबर इधर हो जाएगा 12 पर 2 0। ठीक है, 100 पी में से 120 पी में से 100 पी जाएगा तो 20 पी बराबर 12,000। 1 0 से 1 0, 2 से ये काट दीजिए, यानी कि 6 पर 2 0, यानी कि पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 रुपया, यानी कि जो अमाउंट था वो कितना था 600 रुपया था, 1 नंबर ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपका 40 प्रश्न जो था 40वां प्रश्न होता है समाप्त। तो आगे हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।